प्यारी साध संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। साध संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, दासी और दासी के परिवार की तरफ से प्यार भरी धन निरंकार जी परवान करना जी। जिन जिन संत महात्माओं ने धन्यकार भेजी, सतगुरु माता जी हम सबके धन्यकार परवान करना जी। तो आज सत्संग जी, जिन जिन बच्चों के बर्थडे है, एनिवर्सरी डे है और खुशी है, सच्चे बादशाह सभी को चढ़ती कला में रखना, सत्संग सेवा सिमरन झोली में देना। इस महीने दासी के आप जी का ही परिवार है, आप जी की बेटी का भी, और आज बेटे का एक ही महीने में जन्मदिन आता है। 8 जुलाई को बेटी का था, आज 26 जुलाई को बेटे का। आप जी के आशीर्वाद देना, सत्संग सेवा सिमरन झोली में देना, सत्संग जी प्रीत नम्रता प्यार देना, सहनशीलता देना, सब्र संतोष का गहना पहने। दतार से यही विनती है सच्चे बादशाह, जैसे आप चाहते हो वैसे हमें बना देना। जिस तरह से सतगुरु माता जी समझाते हैं कि किसी ने कहा ज्ञान लेने के बाद भी बहुत गुस्सा आता है, तो माता जी ने समझाया फ्रिज में कोई चीज़ रखते हैं जल्दी ठंडी होती है, बाहर रखते हैं सत्संग जी, वो कोई चीज़ ज़्यादा समय लेती है ठंडा होने में, कोई कम। इसी तरह से सबके स्वभाव होते हैं, नेचर होते हैं सत्संग जी। लेकिन हमें अगर सतगुरु के अकॉर्डिंग चलना है तो सच्चे बादशाह को खुशियाँ देनी है, तो दातार कृपा करे, मेहर करे कि खुशियाँ बनी रहें। तो आज जन्मदिन की जहाँ जहाँ भी बच्चों के हैं, दासी का ही पूरा परिवार है, पूरा संसार ही दासी का है सत्संग जी, क्योंकि हम सबका परिवार एक ही है। तो 2 लाइनें गीत की। आज तुम्हारा आया जन्मदिन, लाखों खुशियाँ लाया जन्मदिन, बोल रहा है आलम सारा ये हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। सत्संग जी आशीर्वाद देना बच्चों को, गुरुमत वाला परिवार बख्शना, गुरुमत देना, मन मत डुबोए गुरुमत तारे, ए मन चलना गुरु के सहारे, अपना दृढ़ विश्वास देना, मजबूत पहाड़ों सा विश्वास देना। सच्चे बादशाह सबका ही सत्कार करते हुए जीवन बीते, कोई छोटा बड़ा गरीब अमीर कोई नहीं, सबको एक समान बाबा जी जैसे चाहते थे कि सबको एक समान ही मान सम्मान करें। ऐसा ही हमारा जीवन हो सत्संग जी, पल पल एक दूसरे के काम आना, सब्र संतोष के सत्संग जी हम गुन गाते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन हमारे अंदर भी समा जाए। तो ये निरंकार प्रभु हर समय अंग संग है, सहाय है, यही सहारा है। लोकां दे सहारे बड़े होंगे, मेरा ते सहारा एक तू। जहाँ भी जाते हैं उठते बैठते हैं, इसको अंग संग महसूस करें तो सत्संग जी आनंद की अवस्था हो जाती है। जैसे हर पल इतनी महान शक्ति है। आज दासी की किसी संत महात्मा से बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि कई बार कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो गांव के हैं सत्संग जी, तो उन्होंने बोला वहाँ पे कुछ करते हैं तो यहाँ पे महसूस होता है, कभी दिखाई देता है कोई, या किसी रूप में भी आ जाता है, कोई चाची मासी मामा किसी ना किसी रूप में आते हैं। कभी हमारे को दुख तकलीफ सताती है, कभी कोई सिर में दर्द, कभी कोई और बीमारी, कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो दासी ने यही कहा कि दासी को एक गुरु जी वाली कहानी याद आ गई सतगुरु की, दासी ने पहले भी शेयर करी हुई है। कहते हैं सत्संग जी, एक शिष्य होता है, उसको सपना आता है कि उसको यमराज लेने आ रहा है, तो वो सतगुरु के पास भागा भागा जाता है। तो सतगुरु जी कहते हैं कि आप मेरे पाँव सारे दबाते रहना, कोई कितना भी बुलाए मत जाना। सत्संग जी वो पाँव दबाते हैं अपने सतगुरु के, रात हो जाती है, दबाते रहते हैं। उनको सतगुरु की बात याद थी, तो सत्संग जी यमराज कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में आए तो वो मना कर दे, माँ के रूप में भी आए तब भी मना कर दे। ऐसे करते करते सुबह के 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए। वो शिष्य बहुत खुश हुआ और अपने सतगुरु को बोला कि मैं तो ठीक ठाक हूँ, मैं तो स्वस्थ हूँ, मेरे को तो नहीं लेके गए। तो सतगुरु समझाते हैं, जो आ रहे थे यमराज वो रूप बदल बदल के आ रहे थे, कभी माँ के रूप में, कभी चाची के, कभी ताई के, अलग अलग रूपों में
वो आ रहे थे, लेकिन आपने वचन की पालना करी। तो सत्संग जी, इसी तरह से दासी ने इस कहानी पे रखते हुए यही मन में भाव आए कि संतो निरंकार को ही देखे, तेरा रूप है ये संसार। जैसी हम सोच रखेंगे हमें वैसा मिलता है। हम पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिविटी आएगी, हम नेगेटिव रहेंगे तो हमें नेगेटिविटी आएगी सत्संग जी। तो जो भी आपको दिखाई देता है वो उसका निरंकार का रूप समझ के ये करें, धन निरंकार जी, धन निरंकार करें। क्योंकि सत्संग जी सतगुरु ने समझा दिया। दासी ने जो मन में भाव आए यही कहा कि ये निरंकार किसी रूप में भी हमें देखता है, कितने हमारा संत पक्का हुआ है। सत्संग जी, कभी परीक्षा ना ले, सच्चे बादशाह मेहर भरा हाथ रखना। उस परिवार के लिए भी यही अरदास है, सच्चे बादशाह मजबूत पहाड़ों सा विश्वास देना। हम सबको जहाँ जहाँ भी विश्वास की कमी है दृढ़ता देना, क्योंकि नेगेटिविटी तब हैवी होती है जब हमारा विश्वास कमज़ोर होता है। जब हमें पता है कोई हमारा बाल नहीं बांका कर सकता, तो सत्संग जी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि हमें पता होता है ये निरंकार रूप में सतगुरु हमारे अंग संग है। शरीर रूप में हर जगह सबके साथ नहीं रह सकते, तो इसलिए सत्संग जी निरंकार प्रभु हमारे अंग संग है। पुरातन महात्मा बताते हैं सत्संग जी, आज भी वो संगत पे आते हैं। वो बताते थे कि रात को संगत खत्म होती थी तो पीपल के पेड़ के नीचे दूध जलेबी कुछ पड़ी होती थी, इलायची होती थी, हम खा लेते थे। दासी ने पहले भी ये बात शेयर करी है। आज संतों से इस बारे में बात हुई तो दोबारा ये बात आ गई माइंड में। तो सत्संग जी सच्चे बादशाह कृपा करे कि हमें नेगेटिविटी से बचाए, हम हमेशा दृढ़ रहें। एक पेड़ होता है ना, उसकी जड़ को हिला नहीं सकते, वैसे हम बन जाएं सत्संग जी। तो कृपा करो, मेहर करो कि खाली औरों को ना सुनाते रहें, औरों को ही ना समझाते रह जाएं, खुद भी हम समझें। दासी अपने लिए कह रही है, आप सब संत विद्वान हो तो दातार कृपा करें। जैसे राजमाते ने मांग मांगी सुख सारे दुनिया दे, पादो शब्दी झोलीच फिर भी मिलाई रखी संतान टोलीच। तो जहाँ जहाँ भी जन्मदिन है, खुशियाँ हैं, दातार सभी को अपने चरणों से जोड़े रखना, भक्ति का दान देना। भक्ति दान दो सच्चे बादशाह, भक्ति दान दो। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन निरंकार जी।